अब वहां पर पुलिस पहुंची और तमाम तरह की चीजें जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त ही शिवसेना इस तरह के फैसले क्यों लेने लगती है। सरकार की एक ही नीति है, कोई भी अपने ऊपर चीज लेनी नहीं, हर चीज केंद्र सरकार की ओर भेज देनी है, हर चीज के लिए केंद्र सरकार की ओर अपनी नजरें उठानी है। इस प्रकार से ये सरकार लगातार करते आई है। मेरा सवाल इतना ही है, केंद्र सरकार तो जरूर नाम देगी, लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि इस प्रकार का प्रस्ताव करके भेजने के लिए औरंगाबाद संभाजीनगर का चुनाव यही क्यों उनको दिखता है, चुनाव के समय ही ऐसा निर्णय क्यों लेते? इसका कारण है लगातार कई वर्षों से शिवसेना वहां पर सत्ता में है और औरंगाबाद की जो हालत उन्होंने की है, जिस प्रकार से वहां पर गंदगी है, जिस प्रकार से रास्तों की अवस्था है, जिस प्रकार का करप्शन वहां पर हमको देखने को मिलता है, इससे लोगों में शिवसेना के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसलिए लोगों को का ध्यान हटाने के लिए शिवसेना इस प्रकार की कार्रवाई करती है। और एक नूरा कुश्ती शिवसेना में और कांग्रेस में चल रही है। शिवसेना कहेगी कि भाई नाम बदलो, कांग्रेस कहेंगी मत बदलो, फिर वो कहेंगे हमने तो केंद्र सरकार को भेजा है। तो ये सारी चीजें जो है एक नाटक कंपनी है, नौटंकी चल रही है। वहीं शिवसेना सांसद और नेता संजय राउत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस पर निर्णय ले, देश बनाने के लिए गांधी परिवार ने त्याग और कुर्बानी दी है। नरेंद्र मोदी जी ही नेता है ना, ठीक है, वो पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन पार्टी कौन चलाता है? पार्टी किसके नाम पर चलती है, किसके चेहरे पे चलती है? महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार है, उनके नाम से पार्टी चलती है। हर पार्टी का एक चेहरा होता है जी, वो चेहरा यानी डायनेस्टी नहीं, परिवार ने भी पार्टी बनाने के लिए, देश बनाने के लिए बहुत बड़ा त्याग और कुर्बानी भी दी होती है। उसमें गांधी परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोगों को लगता है गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं, तो उनकी पार्टी का वो निर्णय होता है, उसमें और हम लोग बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस तो खुद अंतर्द्वंद से गुजर रही है। यही डेमोक्रेसी है। अंतर्द्वंद तो सभी पार्टी में होता है, क्या बीजेपी में नहीं हुआ? होता है, सब पार्टी में कभी ना कभी होता है, समाजवादी पार्टी में भी हुआ। तो जिस तरह से सरकार बनने से पहले जो पार्टी है वो तमाम तरह के विरोधाभासी बयान दिया करती थी कांग्रेस को लेकर, लेकिन अब जब सरकार बन गई है तो तमाम तरह से समर्थन भी किए जा रहे हैं, समर्थन भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि मोदी सरकार करोड़ों नौकरियां देने में विफल रही है, इसलिए ही पहले आत्मनिर्भर पकौड़ा योजना लेकर आई थी और अब आत्मनिर्भर चाय लेकर आ गई है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर मोदी जी सत्ता में आए थे और अब तक 6 साल में 12 करोड़ रोजगार उन्होंने तैयार करके देने चाहिए थे। बजाय इसके जो 12 करोड़ रोजगार थे देश में वो भी चले गए। बेरोजगारों की फौज तैयार हुई है, रोजगार तो दे नहीं पाए, लेकिन अभिनव योजनाएं जरूर वो लेके आते हैं, जिसमें से एक योजना थी आत्मनिर्भर पकौड़ा योजना। बहुत ही महत्वाकांक्षा से भरी हुई और दूरदृष्टि से प्रेरित हुई योजना थी और उसके अभूतपूर्व अपयशी होने के बाद अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की संकल्पना से नई योजना लेके आ रहे हैं, आत्मनिर्भर टी स्टॉल योजना। वही कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस द्वारा सीज की गई गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। कपिल CIU दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराने के लिए यहां से रवाना हो गए हैं। उन्होंने कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के खिलाफ अपना बयान दर्ज किया है। हमें पता चला कि जो भी हैं जिनको हमने ऑर्डर किया था, सो उनको पुलिस ने किसी और भी केस में अरेस्ट किया, तो उन्होंने उसकी स्टेटमेंट के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। क्योंकि मैंने भी कंप्लेंट फाइल किया हुआ था, बस उसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट के लिए आया था। पर आपको कैसे पता चला?
और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नांदेड़ शहर के वजीराबाद में एक बैंक में 14 करोड़ रुपए के ऑनलाइन डकैती का मामला सामने आया। इस डकैती में हैकर्स ने आरटीजीएस के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में शंकर नगरी बैंक के खाते से 14 करोड़ 50 लाख रुपए निकाल लिए। इस घटना के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद बैंकों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि हैकरों ने विभिन्न नाम से आईडीबीआई बैंक में खाता खोला था और खाते से रुपए निकाल लिए। आज दोपहर में शंकर नागरी बैंक की तरफ से एक एप्लीकेशन आया है। उन्होंने शिवाजीनगर और वजीराबाद पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी है। उनकी तरफ से आईडीबीआई बैंक के तरफ कुछ अमाउंट जमा था। वो डिपॉजिटेड अमाउंट लगभग 14 करोड़ के ऊपर अननोन अकाउंट्स पे ट्रांसफर हुआ है। इसकी एक डिटेल में इंक्वायरी चल रही है। शंकर नगरी सहकारी बैंक का अकाउंट आईडीबीआई बैंक में आरटीजीएस निफ्टी का अपन ने खोला था। उसके अंदर में से हैकर ने अकाउंट हैक करके वहां से अमाउंट विड्रॉ करके लिया है। ये सही सब पूरी जिम्मेदारी ये आईडीबीआई बैंक की है। और शंकर नागरी सहकारी बैंक के जो कोई भी कस्टमर्स है या हमारे डिपॉजिटर है, उनको उनके पैसे को एक भी रुपए का धोखा नहीं है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़े ड्रग रैकेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एटीएस ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जगह छापेमारी कार्रवाई की है, जो अभी भी जारी है। अभी तक इस छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पिछले महीने पुणे में ड्रग नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इसमें जो है हिमाचल का एंगल भी सामने आया था। पुणे पुलिस ने ये जांच महाराष्ट्र एटीएस को ट्रांसफर कर दी थी। एटीएस पिछले कुछ दिनों से ड्रग केस में हिमाचल एंगल की जांच कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो या एटीएस हो, ड्रग के बारे में बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। जहाँ भी महाराष्ट्र के बाहर भी इस प्रकार के व्यवहार होता है, वहाँ भी जाके उन्होंने कार्रवाई की है। जहाँ से सप्लाई होता है वहाँ पे भी उनके ऊपर भी कार्रवाई एटीएस की तरफ से हुई है। हमीरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने